सच्ची भक्ति कभी साधनों की मोहताज नहीं होती। कभी कभी सबसे गरीब की पुकार भी देवी मां के चरणों तक सबसे पहले पहुंच जाती है। गांव के एक छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। वहीं रहता था मासूम रामू। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। पिता का साया पहले ही छिन चुका था। मां मेहनत मजदूरी कर किसी तरह पेट भरती। रामू अक्सर मां से कहता, अम्मा, सबके पास किताबें, खिलौने और अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास क्यों नहीं? माँ उसे गले से लगाकर बस इतना कह पाती, बेटा, हमारे पास माँ दुर्गा है, जब वो खुश होंगी सब कुछ मिल जाएगा। समय बीता और गांव में दुर्गा पूजा का पर्व आया। लोग नए कपड़े पहनकर माँ दुर्गा के दर्शन कर रहे थे। रामू दूर से सब देखता। उसकी आंखें चमकती जब वह मूर्ति को देखता, पर दिल उदास हो जाता। काश मेरे पास भी फूल होते, मैं भी माँ को चढ़ा पाता। रामू धीरे धीरे प्रतिमा के पास पहुंचा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है, न फूल, न मिठाई, न दीप, बस मेरा दिल है, वो भी टूटा हुआ। अगर आप सच में सबकी माँ हैं, तो मेरी प्रार्थना को ही प्रसाद मान लीजिए। उसी क्षण वातावरण बदल गया। दियों की लौ कांपने लगी। माँ दुर्गा की प्रतिमा के चरणों में एक ताजी फूलों की माला प्रकट हो गई। भीड़ इकट्ठा हो गई। गांव वाले दंग रह गए। पुजारी ने कांपते स्वर में कहा, देवी ने खुद इस बालक की भक्ति स्वीकार की है। यह चमत्कार उसकी सच्चाई और निर्मल हृदय का फल है। गांव वालों की आंखें नम हो गईं। जिस बच्चे को अब तक सबने नजरअंदाज किया था, उसी को देवी ने चुन लिया। अगले ही दिन लोग उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। किसी ने किताबें दी, किसी ने कपड़े तो किसी ने खाना। रामू की मां खुशी से रो पड़ी। रामू ने आंसू भरी आंखों से मां दुर्गा की प्रतिमा को देखा और धीमे स्वर में बोला, धन्यवाद मां, आपने सिखा दिया कि असली प्रसाद सोने चांदी नहीं, बल्कि सच्चे दिल की भक्ति है।